ओके गाइस, सो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ये जो शेयर कैपिटल है हम इसको ना दो फॉर्म में सीखने वाले हैं। पहला शेयर कैपिटल जो है जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं बैलेंस शीट बनाना प्लस नोट्स टू अकाउंट्स बनाना, और दूसरा हम शेयर कैपिटल में सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री। क्या सीखने वाले बताओ? जर्नल एंट्री। क्या चीज क्लियर? अब सर ये शेयर कैपिटल होता क्या है सर? क्या हमने पार्टनरशिप में कैपिटल पढ़ा था? हाँ सर, बस यही कंपनी में इसका नाम क्या हो जाता है बताइए? शेयर कैपिटल। सिंपल भाषा में जो पैसा कौन लेके आता है बताइए? ओनर। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कंपनी में हम क्या बोलते हैं बताइए? शेयर कैपिटल। सर वर्ड शेयर इसलिए है क्योंकि कंपनी में इतने सारे ओनर होते हैं तो हम बहुत लोगों में बंटता है, इसलिए बहुत सारे हम अलग अलग एप्लीकेशंस भरते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? शेयर कैपिटल। क्या चीज क्लियर? अब शेयर कैपिटल की पहली चीज जो तुम्हें समझना है कि शेयर कैपिटल में दो पार्ट हम सीख लेंगे। फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नंबर ऑफ शेयर्स। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ शेयर्स। समझो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टिकट्स, जैसे तुम कोई नवरात्रि में जाते हो या क्रिकेट में जाते हो तो पहली चीज क्या देखते हैं भाई? कितने टिकट्स है, दैट्स कॉल्ड नंबर ऑफ टिकट्स। वैसे शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स मतलब वो पेपर सर्टिफिकेट प्लस टिकट का जैसे भाव होता है इसका भी एक प्राइस होता है जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। अब टिकट पे लिखा तो होता है 500 रुपए, पर क्या वो 500 पे बिकती है? तो ज्यादा पे बिकती है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू पे क्या ऐड हो सकता है? प्रीमियम। पर कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ टिकटें बिकती ही नहीं है, तो फिर हमें उसको क्या बेचना पड़ता है? डिस्काउंट में। तो हम माइनस क्या कर सकते हैं बताइए? डिस्काउंट। क्लियर? समझ आ गया? तो शेयर कैपिटल में दो चीज हमेशा ध्यान रखना, पहला नंबर ऑफ शेयर्स और दूसरा उसका फेस वैल्यू। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो एक कंपनी है जो 10,000 शेयर्स बेच रही है, मतलब 10,000 टिकट जैसे 10,000 शेयर्स, एक ऑफ 100 ईच, मतलब एक टिकट का कितना भाव हुआ? 100 रुपए। वैसे एक शेयर का कितना भाव हुआ? 100 रुपए। बट है ना, कंपनी एक साथ पैसा नहीं मंगाती। कंपनी क्या करती है? अलग अलग स्टेजेस पे पैसा मंगाती है। क्या बोलते हैं? अलग अलग स्टेजेस। 3 स्टेज जनरली होते हैं। पहला स्टेज जो होता है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन स्टेज। एप्लीकेशन स्टेज का मतलब यह है कि सर अगर आप हमारी कंपनी के ओनर बनना चाहते हो तो पहले फॉर्म भरो, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन भरो। और एप्लीकेशन के वक्त आप कितना रुपए भर दो? 20 रुपए। ठीक है, आपने एप्लीकेशन दिया, अब मेरी बारी है तुम्हें शेयर अलॉट करने की। क्या बारी है? शेयर अलॉट। तो अलॉटमेंट के वक्त लेट्स से मैंने 30 रुपए और मंगा दिया कि भाई आपके नाम पे शेयर अलॉट हो चुका है, चलो बराबर 30 रुपए भर दो पर शेयर। अब और 50 रुपए मंगाने बाकी है। अब उसके लिए स्टेज जो होता है, स्टेज को बोलते हैं फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, बहुत सारे कॉल्स हो सकते हैं। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो कंपनी का कॉल है। अगर एक ही कॉल हो तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दो कॉल हुए तो फर्स्ट कॉल और दूसरे कॉल को क्या बोलेंगे? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। समझ आया? 3 कॉल हुए तो पहले को बोलेंगे फर्स्ट कॉल, फिर बोलेंगे सेकेंड कॉल और फिर थर्ड को थर्ड एंड फाइनल कॉल। क्या चीज समझ आया? तो फर्स्ट लेते हम यही रखते हैं और बाकी 50 रुपए उसने फर्स्ट कॉल में मंगा दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। क्या चीज क्लियर? मेरा क्वेश्चन है, रेज योर हैंड, तुम्हें कब पता चलेंगे तुम कंपनी के ओनर बने हो? ये वाले स्टेज पे, ये वाले स्टेज पे, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के स्टेज पे? जी, सेकेंड, फर्स्ट कॉल पे, अलॉटमेंट। ओके, द आंसर इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब है कि आपको ये शेयर अलॉट हो चुके हैं। क्लियर? क्या ये समझ आया स्टेजेस? राइट? तो बताओ शेयर के क्या होते हैं? एक होता है शेयर का फेस वैल्यू और दूसरा होता है शेयर का नंबर ऑफ स्टेजेस। क्या पूरा फेस वैल्यू एक साथ मंगाता हूं? जी नहीं, शेयर को हमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के हिसाब से। क्या यहां तक क्लियर? कोई डाउट? राइट? ओके, अब हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। बहुत अर्ली सिखा रहा हूं ये, बट एक बार के लिए सीख लो। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या है? अब समझो
कंपनी के मैंने कितने शेयर्स इशू किए थे बताइए, इनटू 100, जिसका क्या था 20, 30 और 50, तीन अलग अलग स्टेजेस पे पैसा मंगाया था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और 100 रुपए, 20, 30 और 50। ठीक है, नाउ अज्यूम करो कि राम के तो एक बंदा है जिसने कंपनी के 200 शेयर्स अप्लाई किए। क्या किए, 200 शेयर्स अप्लाई किए। उसको एप्लीकेशन के वक्त कितने भरे होंगे उसने, पहले एप्लीकेशन के वक्त 20 रुपीज, अलॉटमेंट के वक्त उसने 30 रुपीज भर दिया समझो। और जब ये पैसा मंगाया तो राम ने भरे नहीं। राम को कॉल किया, राम 50 रुपए बचे दे दे। कितने शेयर पे, 200 शेयर पे, तो 200 शेयर इंटू 50, 10,000 रुपए भर दे राम। राम भूल जाता है, दूसरी बार भूल जाता है, तीसरी बार भी भूल जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सर कॉल किया पर पैसा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। वो कोई भी स्टेज पे हो सकता है, अलॉटमेंट के स्टेज पे भी हो सकता है और फर्स्ट कॉल के स्टेज पे भी हो सकता है। क्या है, समझ आया? तो क्या होता है कॉल्स इन अरियर्स, बताओ। जिस चीज का पैसा मंगाया वो चीज का पैसा अगर नहीं आया तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। क्या ये चीज क्लियर? क्या गाइस कॉल्स इन अरियर्स क्लियर है? कॉल्स इन अरियर्स मतलब पैसा मंगाया पर दिया नहीं। क्लियर हुआ? अब हम इनिशियली शुरुआत करेंगे सीखना कि बैलेंस शीट में हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, एंड देन हम ये करेंगे कि इसको लिखते कैसे एग्जाम में। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें ये दिख रहा होगा। क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ शेयर कैपिटल, जहां लिखा है हरी अगरबत्ती लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है, 50 लाख डिवाइड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इसका मतलब क्या है? देखो क्या होता है कंपनी में ना, एक चीज याद रखना, हम बनाने वाले हैं पहला नोट्स टू अकाउंट और दूसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। गाइस अभी तक हमने जो भी बैलेंस शीट सीखी थी ना पार्टनरशिप में, वो टी फॉर्मेट था। कैसा फॉर्मेट था? टी फॉर्मेट मतलब लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड एसेट्स, है ना? तो टी फॉर्मेट हमने सीखा था। अब यहां पे टी फॉर्मेट नहीं होता है, यहां पे वर्टिकल फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स। पूरा बैलेंस शीट नहीं सीखेंगे, जो जरूरत है हम वही सीखेंगे पहले। और दूसरा यहां पे बाजू में क्या लिखेंगे, अमाउंट। और सबसे पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या होती है हेडिंग बताओ? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ठीक है, फॉर्मेट चेंज हो चुका है, जिसके अंदर पहला कॉलम होता है ए शेयर कैपिटल और बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी के लिए ये दो याद रखना है तुम्हें। क्या चीज क्लियर? तो ये फॉर्मेट याद हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर इक्विटी के अंदर दो कौन से बताइए, एक होता है शेयर कैपिटल और दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर? हालांकि इनके ऊपर एक हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड, उसके नीचे ही आता है। क्लियर? ये दो चीज याद रखना है। और शेयर कैपिटल के अंदर कितना अमाउंट जाएगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नोट नंबर 1, जो हम यहां पे बनाने वाले हैं। तो नोट नंबर 1 इज ऑल अबाउट शेयर कैपिटल, कि भाई आपने शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे निकाला। क्या यहां तक कोई डाउट है? समझ आया? यहां पे हर इंफॉर्मेशन हम नोट्स के थ्रू दिया जाता है। अब याद करना गाइस, क्या होता है शेयर कैपिटल का पहला फॉर्मेट है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या है पहला फॉर्मेट? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। फिर ये क्या होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल? देखो क्या होता है, कंपनी में है ना बहुत सारे ओनर्स होते हैं। अब ओनर्स हर बार, अब एक कंपनी के 1 लाख ओनर्स होंगे, हर बार पैसा उठाने के लिए ओनर्स को पहले बुलाओ फिर डिसीजन लो, तो बहुत डिले हो जाता है। तो ओनर ने पहले से मैनेजमेंट को ऑथोराइज किया हुआ है। क्या ऑथोराइज किया हुआ है? कि आप इतना तक का शेयर्स इशू कर सकते हो, 50 लाख का, 40 लाख का, 1 करोड़ का। फॉर एग्जाम्पल कंपनी अगरबत्ती को कितना ऑथोराइज किया गया हुआ है, 50 लाख। ये रुपीस के फॉर्म में होता है गाइस,
मतलब कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं बताइए? 5 लाख ऑफ 10 ईच, मतलब कितने टिकट से? 5 लाख। एक टिकट का क्या भाव है? 10 रुपए। अरे समझ आया? इतना ऑथोराइज है। कंपनी 10,000 भी इशू कर सकती है, 20,000 भी इशू कर सकती है, 40,000 भी इशू कर सकती है, पर 50,000 से ज्यादा इशू नहीं कर सकते। समझ आया? क्या है क्लियर? तो पहला कॉलम क्या लिखा जाता है बताइए? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या लिखा जाता है बताओ? तो कितने ऑथोराइज्ड है बताइए? 5 लाख। इक्विटी शेयर ऑफ हाउ मच? ऑफ 10 ईच। तो कितना हो जाएगा बताओ? 50 लाख। और इस अमाउंट को मैंने डबल लाइन बना दी। सर ये डबल लाइन क्यों बनाई आपने? डबल लाइन इसलिए बनाई क्योंकि ये टोटलिंग में आने वाला ही नहीं है, ये तो ऑथोराइज्ड है, इतना पैसा मंगाया थोड़ी है। समझ आया? क्लियर? इसको ऐसे समझो कि तुम्हें तुम्हारे पापा ने ऑथोराइज किया कि भाई तुम 5,000 रुपए तक का खर्चा कर सकते हो, मुझसे पूछने की जरूरत, तो क्या खर्चा कर लिया? ऑथोराइज्ड है। अब खर्चे करने की बारी है, उसे बोलते हैं इशू। कितने शेयर्स आपने एक्चुअली इशू किए? मैं मैक्स टू मैक्स कितने शेयर्स इशू कर सकता हूं? 5 लाख। तो आगे इंफॉर्मेशन दी गई है, इट इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है, अरे ये क्या हो गया? इशू शेयर कैपिटल। क्या बोला मैंने? इशू शेयर कैपिटल। इशू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स आपने इशू किए? कितने शेयर्स इशू किए गाइस? कम ऑन। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच, क्योंकि ऑब्वियसली 10 रुपए का शेयर का भाव एक ही होता है। क्या कोई टिकट का फेस वैल्यू चेंज होता है? प्रीमियम चेंज होता है, डिस्काउंट चेंज होता है, फेस वैल्यू चेंज होता है? नहीं। और शेयर कैपिटल में खाली फेस वैल्यू आता है, प्रीमियम ये सब कुछ दूसरे कॉलम में आएगा, याद रखना। क्लियर? क्या कभी टिकट का फेस वैल्यू चेंज होता है? नहीं। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना हुआ? 10 लाख। सर इसको भी डबल लाइन क्यों किया? सर मैं इशू करूं पर सब्सक्राइब भी तो होने चाहिए लोग। सर 1 लाख इशू किए, जरूरी है कि 1 लाख ही लोग सब्सक्राइब करेंगे? लोग कम भी कर सकते हैं, लोग उसे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो पहला हेडिंग क्या होता है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। दूसरा लाइन क्या होता है? इशू शेयर कैपिटल। दोनों में जो अमाउंट लिखोगे उसकी लाइन के नीचे क्या लिखोगे? डबल लाइन। डबल लाइन मतलब इसका टोटलिंग होने वाला नहीं है। क्या क्लियर? आगे देखो क्या लिखा है, दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। कितने शेयर सब्सक्राइब हो गए? 1 लाख शेयर्स, राइट। और कॉल्स वर मेड, मतलब सारे कॉल्स भी मंगा दिए। कितने कॉल से बताइए? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, या जितने भी कॉल्स। तो इसको हम कैसे लिखते हैं बताओ? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्या बोला? सब्सक्राइब्ड एंड अब इसमें भी सेम अमाउंट लिखोगे क्योंकि सारे शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं, हाँ या ना? ऑफ हाउ मच ईच? ऑफ 10 ईच। तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख। तो टोटल भी कितना हो जाएगा? 10 लाख। क्या ये चीज क्लियर? और ये यहां पे मैं लिख दूंगा शेयर कैपिटल में 10 लाख, और अमाउंट में भी कितना लिखूंगा? 10 लाख। इज दैट क्लियर? ये है बैलेंस शीट जो हमने अभी सीखी है, जिसके अंदर लेफ्ट हैंड कॉलम में क्या लिखा बताइए? इक्विटी, एंड जिसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दो कौन से आते हैं बताइए? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के लिए नोट्स का पहला हेडिंग क्या है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। दूसरा इशू शेयर कैपिटल। इन दोनों में कौन सी लाइन आएगी? डबल लाइन। मेन कौन सा है? सब्सक्राइब। कितने शेयर्स आपने सब्सक्राइब किए? तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब सारा कॉल मंगा दिया, सारा पैसा आ गया, वो हम बाइफर्केशन करने वाले आ गए। क्या यहां तक क्लियर? क्या ये नोट्स का अकाउंट क्लियर? फिर से, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, दूसरा इशू शेयर कैपिटल, तीसरा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। गाइस क्लियर? समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए नाउ वी आर गोइंग विथ क्वेश्चन नंबर 3 विच इज सन स्टार लिमिटेड।
यस। तो भाई यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल कितना है बताइए, 20 लाख डिवाइडेड ऑफ 10 ईच, ये ऑथराइज है। सर ये शेयर से या रुपी से? रुपी से, मतलब क्या उतने शेयर्स होंगे या उतना अमाउंट है? ये तो अमाउंट है। नंबर्स कैसे ढूंढेंगे सर? 20 लाख को डिवाइड बाय 10 करो तो कितना हुआ, 2 लाख। 2 लाख शेयर 10 रुपए का मिला के कितना हुआ, 20 लाख। द कंपनी इन्वाइटेड एन एप्लीकेशन, कितने इशू किया बताइए? एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए खाली? ऑल कॉल्स वर मेड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल, 3 पर शेयर ऑन 2000 शेयर। इसको क्या बोलते हैं? वापस से पढ़ेंगे फिर, जिसको इसका आंसर आता है रेज योर हैंड। ऑल कॉल्स वर मेड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर ऑन 2000 शेयर्स। देखो तो बताइए होगा। मैं गधो, अभी तो बताया था। उसी को तो क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलते हैं? समझ आया? अब यहां में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देखो याद है हमने नोट्स टू अकाउंट में जब बनाया था, हमने बनाया था ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा क्या बनाया था? इशू शेयर कैपिटल, तीसरा क्या बनाया? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब ध्यान से सुनो, 2 कॉलम बनते हैं। पहले नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि इसमें नोट्स टू अकाउंट ही बनाना है। तो पहला कॉलम क्या होगा बताइए, फटाफट बोलो। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, उसके अंदर कितना अमाउंट होगा बताओ? 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना होगा? 20 लाख। फिर इशूड शेयर कैपिटल, कितने इशू किए बताइए? 60,000 शेयर्स ऑफ हाउ मच? ऑफ 10 ईच, कितना हुआ वो? 6 लाख। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहां पे ना 2 कॉलम आता है जो हम सीखने वाले हैं। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ये तो आपने सिखाया था सर। एक और कौन सा आ गया अब? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। क्या बोला सर? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा सब्सक्राइब एंड, ठीक है। अब ये दोनों में कब फर्क है देखो, ये ध्यान रखना। नॉट फुल्ली पेड अप में कब आएगा? देखो गाइस, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में तब आता है जब फर्स्ट 2 कंडीशन मैच होने चाहिए। ऑल कॉल्स आर मेड, सेकेंड नो कॉल्स इन अरियर्स। ध्यान से सुनो, ये कंडीशन क्या है? इस कॉलम में कब आएगा? पहला सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, जब सारा कॉल मंगा दिया। सारा कॉल मतलब अगर कंपनी के 4 स्टेज है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, सारा कॉल मंगाना होना चाहिए। अगर 3 स्टेज है तो 3 का तीनों कॉल मंगा दिया है। तो अगर एक भी बाकी रह गया तो क्या इसके अंदर आएगा? वो किसके अंदर आएगा? नॉट फुल्ली पेड अप। फर्स्ट समझ आया? कोई डाउट? दूसरा, कोई भी तरीके का कॉल्स इन अरियर्स, मतलब कोई भी अगर ओनर ने पैसा किसी कॉल का दिया नहीं हो तो वो किस में चला जाएगा? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। तो भाई इसके अंदर सारा कॉल मंगा दिया और सारा कॉल का पैसा भी ओनर ने दे दिया तो ही इसके अंदर जाएगा। किसके अंदर बताओ? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। समझ आया? फिर से, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कब जाएंगे? जब सारा कॉल मंगाया हो और कोई कॉल्स इन अरियर्स नहीं। समझ आया? क्लियर? क्लियर? तो इधर क्या हुआ? इधर क्या हुआ? टोटल कितने शेयर सब्सक्राइब हुए बताइए? 58,000 है ना। अब 58,000 में क्या लिखा है? ऑल कॉल्स वर मेड, मतलब पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। दूसरा ये है एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर ऑन हाउ मच शेयर्स? 2000। तो मैं इसका 2 बाइफर्केशन कर सकता हूं। सर 56 में तो सारा कॉल भी मंगा दिया और कोई कॉल्स इन अरियर्स भी नहीं है ना। देयर इज नो कॉल्स इन अरियर्स एंड सारा कॉल भी पैसा मंगा दिया। 2000 ऐसे शेयर्स है
जहां सारा कॉल तो कर दिया, बट देयर इज कॉल्स इन अरियर्स। तो समझ आया? तो 56 को कहां लिखूंगा? ऊपर। 2000 को कहां लिखूंगा? नीचे। समझ आया? क्लियर? तो ऊपर क्या लिखूंगा बताइए? 56,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। गाइस क्लियर? कितना अमाउंट हो जाएगा बताओ? 5,60,000। कोई डाउट? और नेक्स्ट का कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना। 2,000 शेयर्स ऑफ हाउ मच? ऑफ 10 ईच। कितना हुआ? 20,000, है ना? उसमें से कितना पैसा नहीं आया, उसको कैसे लिखते हैं? लेस कॉल्स इन अरियर्स। कितना कॉल्स इन अरियर्स होगा? ध्यान से सुनो। कितने शेयर्स के ऊपर कितना पैसा नहीं आया? पर शेयर 3 रुपए नहीं आए। और ऐसे कितने शेयर से बताइए? 2000। तो 2000 इंटू 3, कितना अमाउंट कॉल्स इन अरियर्स में जाएगा? अरे ये समझ आया? क्या ये प्रेजेंटेशन समझ आया? कैसे लिखा है मैंने? सर 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, दैट इज इक्वल्स टू 20,000 लेस क्या लिखा बताइए? कॉल्स इन अरियर्स। कितना कॉल्स इन? देखो 10 रुपए का शेयर है, कितना पैसा नहीं आया? 3 रुपए पर शेयर। अरे समझ आया? तो 10 रुपए इंटू 2000, 20,000 में 6,000 नहीं आया तो कितना आया होगा? 14,000। और यहां से हमारी टोटलिंग हो जाती है। टोटलिंग कितनी होगी बताओ? बोलो। कोई कौन गधे थे जो इन दोनों को भी ऐड किया? सच्ची बताओ। कोई बात नहीं, कोई तो गधा होगा ही। कैसे इनको कुछ कम ऐड, वो डबल टोटल है। अरे समझ आया? तो कितना आया टोटल? 5,74,000। कहीं समझ आया? यही है। क्लियर? तो बताओ, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कब आएगा? जब पहला कंडीशन सारा कॉल मंगा दिया हो, दूसरा कोई भी कॉल्स इन अरियर्स नहीं हो, तभी यहां पे। और जब नहीं हो तो कैसे लिखने का? पहले फुल कितना अमाउंट आना था, लेस कितना अमाउंट आया नहीं है। क्लियर? जिसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। क्या ही समझ आया? राइट? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। सर इसके अंदर क्या है? यही क्वेश्चन, देखो स्टार लिमिटेड ही है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ चलो क्वेश्चन 4 तुम्हारे हिसाब से। Star Limited is registered with a capital of 50 lakh divided into 50,000 of 100 each. The company issued 25,000 equity shares for subscription. सब्सक्रिप्शन कितने रिसीव हो गए बताइए? 23,750. All the due amount was duly received except first and final call of 20 per share on 600 shares. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे का वैसा ही है। चलिए सभी लोग बनाइए नोट्स टू अकाउंट्स। चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑथराइज कैपिटल कितना है बताइए? 50 लाख। तो ये रुपीस है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50 लाख। और कितने शेयर से बताइए? 50,000 शेयर्स ऑफ। तो ऑथराइज कैपिटल कितना हुआ? 50,000 शेयर्स ऑफ हाउ मच? ऑफ 100 ईच। इस लाइन को आप क्या करोगे बताइए? डबल। कंपनी ने कितने इशू किए बताइए? 25,000 शेयर्स। तो यहां पे मैं कितना लिखूंगा बताइए? 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। कितना हो जाएगा? 25 लाख। और इधर भी मैं क्या करने वाला हूं? डबल लाइन। यहां तक सभी ने सही किया था या यहां तक किसी ने गलत किया? कितने लोगों तो यहां तक भी नहीं किया? हाथ उठाए। इट्स ओके। कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं? 23,750। अब उसमें से लिखा हुआ है सारा पैसा आ गया, बस 20 रुपए नहीं आए। कौन से? कितने शेयर्स पे? 600 शेयर्स पे। मतलब जितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं उसमें से सारा पैसा कितने शेयर्स पे आ गया बताइए? 23,150। 600 शेयर्स है जिसके ऊपर कितना पैसा नहीं आया? 20 रुपए पर शेयर। ये लिखा हुआ है। Subscription, all the due amount was duly received except on first and final call of how much? 20 rupees on how many shares?
600 शेयर्स, मतलब इसमें से 600 शेयर्स के पैसे नहीं आए, बाकी सबके पैसे आ चुके हैं। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कितना जाएगा 23,150, और नॉट फुल्ली पेड अप में कितने शेयर्स आएंगे बताइए 600। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताइए 23,150 शेयर्स ऑफ हाउ मच, ऑफ 100 ईच। क्लियर, राइट। और कितने शेयर्स के ऊपर पैसे नहीं आए, तो 600 शेयर्स ऑफ 100 ईच, कितना हो जाएगा 60,000, और उसमें मैं क्या लिखूंगा लेस कॉल्स इन अरियर्स। मतलब सर 100 रुपए की एक टिकट थी, एक टिकट कितने की थी 100 रुपए, और उसमें से कितने रुपए उसने नहीं दिए 20 रुपए, तो जो नहीं दिए उसे हम क्या बोलते हैं बताओ, कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलते हैं, तो कितने का कॉल्स इन अरियर्स हुआ 600 इंटू 20 मतलब 12,000, तो कितना अमाउंट यहां जाएगा, कितना आ चुका है 48,000। सर ये समझ आया, अब इसका टोटल कर लो। खाली इन दोनों का ही टोटल करोगे, और यहां पे भी क्या लिखोगे 23, चलो ये वाला क्वेश्चन में नया क्या देखो, चलो इस क्वेश्चन में नया क्या है। तो पहला दिया है कि ऑल्टो लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 40 लाख। देखो रुपीज लिखा है तो ये अमाउंट क्या हो गया 40 लाख, जिसके दो बाइफर्केशन है, 25 लाख के इक्विटी शेयर से और बाकी के 1.5 लाख के क्या है प्रेफरेंस शेयर्स। अब ध्यान से सुनना सर, ये इक्विटी और ये प्रेफरेंस, इन दोनों में कितने लोग को इसका फर्क पता है। फेयर इनफ, क्या होता है फर्क दक्ष। ओके ठीक है, सही कहा। देखो प्रेफरेंस का मतलब उन्हें प्रेफरेंस दिया जा रहा है, जैसे तुम कोई क्लब में जाते हो तो मेंबर्स में होता है ना एक नॉर्मल और एक प्रिविलेज कस्टमर्स, वैसे इनको एक प्रेफरेंस दिया है। अब सर क्या चीज़ का प्रेफरेंस दिया है, बहुत सिंपल है कि अगर आप नॉर्मल इक्विटी होनर्स हो तो उनसे पहले इनको डिविडेंड मिलेगा। सेकेंड, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बाद में इक्विटी को। मतलब पहले इनको मिलेगा कैटेगरी और फिर बाद में इनको, सिंपल। जैसे फ्लाइट्स में होता है ना बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास, वैसा ही। तो अपने को कुछ नहीं करना है भाई, दो इन्फॉर्मेशन दिया है, एक 25 लाख का है और एक 15 लाख का है। तो मैंने क्या लिखा, कितने का शेयर से बताइए 10 ईच का है ना ये तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए 2,50,000, वो तो टोटल अमाउंट हुआ ना इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। टोटल कैपिटल ही 40 लाख का है, नहीं हाँ 40 लाख का ही तो है, टोटल कैपिटल ही 40 लाख का है, तो फिर इक्विटी कितना होगा बताओ। अरे समझ आया, 3, 6, 7, 4 करोड़ का है, सॉरी माय बैड। 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो कितना हो जाएगा बताइए 2,50,00,000 का इक्विटी हो गया। और प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिया हुआ है 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो यहां पे कितना लिखूंगा बताइए 1,50,000 क्या है बताओ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने का एक, तो वो कितना हो जाएगा बताइए 1.5 करोड़। टोटल मिला के कितना हो गया 4 करोड़। कोई डाउट है सर, इक्विटी शेयर्स का एक टिकट का कितना भाव है 10 रुपए, प्रेफरेंस शेयर्स के एक टिकट का कितना भाव है 100 रुपए। क्लियर हुआ यहां तक। आगे क्या दिया हुआ है, द कंपनी इशूड 8 lakh इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ हाउ मच 20%, 3 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। ओके गाइस, अब मेरी बात सुनो सर, प्रीमियम क्या होता है, याद है मैंने कहा था टिकट का एक भाव होता है, टिकट का भाव उसी भाव में बिकता है, जरूरी है कुछ एक्स्ट्रा में भी बिकता है, तुम सबको तो बहुत अच्छे से पता है। तो वैसे ही ऐसा कुछ हुआ है कि
अगर कोई टिकट है जो 10 रुपए की है, कितने की है समझो, 10, यहाँ पे 10 रुपए का है ना एक टिकट, हाँ, वो कितने प्रीमियम में जा रहा है बताइए, 20% प्रीमियम, मतलब 10 रुपए का 20% कितना हुआ, 2 रुपए। तो एक टिकट का भाव एक्चुअली कितने पे जा रहा है बताइए, 10+2। समझ आया, मतलब वो टिकट का क्या भाव चल रहा है बताइए, 12 रुपए, जिसका क्या लिखा है 3 रुपीज हम कहां लेंगे बताइए, एप्लीकेशन पे, 7 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। तो जब 7 रुपीज ऑन अलॉटमेंट है, इंक्लूडिंग क्या लिखा है बताइए, प्रीमियम, तो टिकट का भाव कितना हुआ, खाली 5, 2 रुपए एक्स्ट्रा लिया। समझ आया, टोटल 7 है जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, तो टिकट का भाव कितना है, 5, और बाकी का फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है बताइए, 2। गाइस क्लियर हुआ सर, 2 कैसे हुआ, क्योंकि 10 रुपए की टिकट है, 3+5 8 हुआ, तो बचा हुआ कितना हुआ, ये 2। क्या ये क्लियर हुआ? ओके, हमेशा याद रखना ऑथर नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल में खाली कौन सा पैसा आता है, टिकट का फेस वैल्यू। एक्स्ट्रा कितने में बिका वो उसमें नहीं आता, वो किस में आता है बताइए, रिजर्व्स एंड सरप्लस। किस में आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या यहाँ तक क्लियर? ओके सर, तो इशू शेयर कैपिटल में मैं कितना लिखूं बताओ, इशू शेयर कैपिटल में मैं कितने शेयर्स लिखूं, 8 लाख। इक्विटी शेयर्स कितने का, एक 10 ईच, तो कितने का हुआ, 80 लाख। और इसको भी मैं क्या करूंगा बताइए, डबल कॉलम। अब कितना अप्लाई हुआ बताइए, 10 लाख, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब टिकटें 8 लाख और अप्लाई कितने लोगों ने किया, 10 लाख। क्या सबको टिकट मिलेगी? तो भाई लिखा ना, एक्सेस एप्लीकेशंस वर सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब वी रिग्रेट सर वी कैन नॉट प्रोवाइड यू द टिकट, अगली बार कोशिश करिएगा जल्दी से मिल जाएगी। कहने का मतलब 10 लाख में से 2 लाख को क्या कर दिया, रिजेक्ट, तो बाकी पूरे 8 लाख सब्सक्राइब हो गए। अरे समझ आया? आगे क्या लिखा है, ऑल ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर हाउ मेनी शेयर्स, 15 शेयर्स ऑफ संजू। मतलब सारा पैसा अलॉटमेंट का रिसीव हो चुका है, एक्सेप्ट 15,000 शेयर किसका था, संजू का। मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताओ, क्या इस क्वेश्चन में सारा पैसा मंगा दिया, ऑल कॉल्स आर मेड और नॉट? कितने कॉल से बताइए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, क्या सारा पैसा मंगा दिया? नहीं, नहीं मंगाया सारा पैसा। क्यों नहीं मंगाया? देखो खाली क्या लिखा हुआ है, ऑल ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड। एंड एक और शेयर होल्डर है रॉकी, उसने कॉल्स का पैसा एक साथ दे दिया विद अलॉटमेंट। मतलब कह रहा है कि सर अभी तक पैसा खाली कितना मंगाया है, अलॉटमेंट तक का ही, फर्स्ट कॉल का मंगाया ही। अगर मंगाया होता तो क्या लिखा जाता, ऑल कॉल्स आर मेड। तो सर बताइए क्या ऊपर वाली लाइन में कुछ भी आएगा, सिर्फ सादा एक ही लाइन आएगा, और वो क्या आएगा बताइए, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। क्या समझ आया? सर क्यों नहीं आया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कुछ भी? क्योंकि अभी तक सारा कॉल मंगाया, खाली कहां तक का पैसा मंगाया है, अलॉटमेंट तक का। ठीक है सर, कितने शेयर से बताओ, 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितना मंगाया अभी तक, कौन बता पाएगा? याद है मैंने लिखा था 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट। अरे 2 तो प्रीमियम है ना, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन, तो कितना पैसा मंगा दिया अभी तक, 8। अरे समझ आया? तो 3 ऑन एप्लीकेशन, तो क्या लिखेंगे, ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप। क्या लिखेंगे, 10 ईच का शेयर है पर अभी तक मंगाया कितना है खाली बताइए, 8। क्लियर? तो ये देखो इसका वर्किंग नोट कैसा होता है। ये कितना अमाउंट हुआ, 8 लाख इंटू 8 कितना हुआ, अरे यार ये कोई कौन बोला 56, कितना हुआ, 64 लाख। अब उसमें कुछ कॉल्स इन एरियर्स भी तो है, कितना है कॉल्स इन एरियर्स बताओ, कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं, ऑल ड्यूज फॉर में एक्सेप्ट 15,000 हेल्ड बाय संजू। संजू ने 15,000 रुपए शेयर्स पे पैसा नहीं दिया, तो कितना एंट्री होगी बताइए, 15,000
इंटू कितना है, अरे 5 रुपये है ना, अलॉटमेंट का कितना पैसा है 5 है ना, अरे गाइस ये पता है ना, देखो 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 +2 +2, अरे समझ आया, गधो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कितना पैसा उसने नहीं दिया, 5 रुपए नहीं दिया ना, क्योंकि हम शेयर कैपिटल में खाली कौन सा वैल्यू लेते हैं, फेस वैल्यू। तो ये कितना हो गया, समझ आया, 15,000 इंटू 5, 75,000, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 63,25,000। क्या ये चीज क्लियर हुआ, क्या शेयर कैपिटल में कोई डाउट, कोई डाउट, क्या शेयर कैपिटल में कोई डाउट जी। काफी लोग को डाउट है सर 12 रुपए क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो 2 रुपए प्रीमियम है वो टिकट का फेस वैल्यू है क्या, टिकट का भाव कितना अभी भी 10 ही है, प्रीमियम में बिक रहा है, वो कहां जाएगा, रिजर्व एंड, तो कितना है, 2 रुपए का प्रीमियम है, कितने शेयर से बताओ, कितने शेयर से, 80,000, 80,000 इंटू 2 ना, 8 लाख शेयर से क्या, हाँ 8 लाख, तो 8 लाख इंटू ये कितना हो जाएगा, ये 16 लाख। क्या यहां तक समझ आया। अब एक और चीज बची है, ध्यान से पढ़ना। सर हमारे यहाँ ना एक बंदा था रॉकी, वो बहुत पैसे वाला था। रॉकी बोलता है क्या तुम ये अलॉटमेंट का पैसा मंगाते हो ना अलग से कॉल, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, अलॉटमेंट के साथ ही अगले कॉल का भी पैसा ले ले, रोज के मेरे को कॉल वॉल मत कर, समझ आया। तो रॉकी के कितने शेयर से बताइए, रॉकी का क्या था, अनदर शेयर होल्डर्स रॉकी पेड हिज कॉल्स अलोंग विथ अलॉटमेंट, अलोंग विथ अलॉटमेंट, मतलब बोले एडवांस में रख, बाबा फोन वोन मत कर, राइट। तो कितना एडवांस दिया उसने, कितने शेयर है रॉकी के पास, 25,000, और कौन सा पैसा एडवांस में दिया, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितना रुपए का था, 2 रुपए का, तो वो क्या बोला कि एडवांस का पैसा मेरे को रख, अभी से रख, माथा फोड़ी नीचे, बाबा तू फर्स्ट कॉल में कॉल करेगा फिर अलॉटमेंट का, ऐसा कुछ मत कर, अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस, अभी तक कॉल ही नहीं किया पहले से पैसा, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, और वो हमेशा याद रखना हमारे लिए होती है करंट लायबिलिटी। क्या होती है बताइए, उसके अंदर एक कॉलम लिखूंगा, कॉल्स इन एडवांस, कितना है कॉल्स इन एडवांस, 25,000 इंटू 2 कितना हुआ, 50,000, तो बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया, 63 लाख 79,75,000, क्या यही है। अच्छा उन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब किया है, क्या ये समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था ना, इसको स्टार मार्क कर दो, और आज की क्लास यहीं तक।